Students, so today I, as class teacher of class 11th B, I am starting a presentation on Rashtriya Poshan Ma under National Nutrition Mission, which has been envisaged by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji on 8th March 2018. ये 8 मार्च 2018 को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन यानी राष्ट्रीय पोषण माह क्या का शुरुआत हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने किया था। तो उसके अंतर्गत क्या किया गया है कि ये देखा गया है कि किन ग्रुप्स को, किन बच्चों को पर्याप्त रूप से पोषक तत्व उनके भोजन में नहीं मिलते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, और इसमें तुम लोग का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि because you have studied the importance of nutrition and the importance of different types of nutrients like proteins, carbohydrates, fats, minerals, then vitamins, and also fiber and water for the overall growth and development of the body. तो ये कई चैप्टर्स में क्लास 6 ऑनवर्ड्स तुम लोग ने पढ़ा है, 6th में, 7th में, 8th में, 9th, 10th, अभी 11th में आ गए हो। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इन द बॉडी, then digestion, then getting it absorbed and assimilated, that is used by the cells for growth and development of the body. तो अगर बचपन से ही हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो हमारा जो हेल्थ है वो सही ढंग से मेंटेन रहेगा। ठीक है, we will be healthy, and if we do not take nutritious food, then what will happen? Then our health won't be up to the mark. And you know that all of you from age group 10 to 11 years to 18 to 19 years belong to the stage of life called adolescence, किशोरावस्था का समय। and during this process there is rapid changes in growth of the body and also both rapid changes in the growth of the body and the physiology of the body, and also changes in mental level, intellectual level. तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है। तो कौन ये सारे न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिएंट्स जिस फूड में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। So what is this balanced diet? Balanced diet is the food taken throughout the day which provides us all the nutrients like carbohydrates, fats, minerals, vitamins and proteins in adequate amount for our proper growth and development. Okay, तो ये सब चीजें तुम लोग को पता है, तो इसी के बारे में तुम्हें और जागरूकता, अवेयरनेस क्रिएट करना है और ये देखना है कि आसपास तुम्हारे सराउंडिंग्स में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो माल नरिश्ड है, जिसको प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है। तो ये तुम्हें प्रयास करना है कि उनको ये न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। ये एज अवेकेंड सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, इट विल बी ए सोशल वर्क ऑन योर पार्ट कि अगर एक भी गरीब बच्चे को जिसको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, अगर तुम अपनी तरफ से पौष्टिक भोजन उसको एक दिन प्रदान कर दो तो ये क्या होगा, एक सामाजिक कार्य होगा, एक धार्मिक कार्य होगा, ये मन को बहुत सुकून देगा। ये समझ में आ रहा है? देखो ये करके देखो कितना अच्छा है। ये इस पर पूरा एक प्रोग्राम है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस पर एक प्रोग्राम बनाया है, राष्ट्रीय पोषण माह, उसके अंतर्गत ये सब एक्टिविटीज कराए जाएंगे। ठीक है, so I am now presenting a slide, a PowerPoint on this राष्ट्रीय पोषण माह। just I am sharing this screen, एक मिनट के लिए, just a moment, हाँ ये students है, can you see this? This yes, point? sir. हाँ, PowerPoint ये एक मिनट जरा इसको हम, हाँ ये PowerPoint ये आ गया तुम लोग की स्क्रीन पर बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. So National Nutrition Week. Oh, एक मिनट. Just a moment. National Nutrition Week. Poshan Abhiyan, this is a multi-ministerial convergence mission with the vision to ensure attainment of malnutrition free India by 2022. तो 2022 तक जो है ये इसका पोषण अभियान का ये मिशन है. मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस यानी बहुत सारी मिनिस्ट्री इसमें साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ये सब का कन्वर्जेंस है ताकि भारत में हर एक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन मिले बाय 2022. अर्लियर इट इज कॉल्ड द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. It was launched by Prime Minister Modi ji on the occasion of the International Women's Day on 8 March 2018. 8 मार्च 2018 नेशनल वुमेन्स डे को ये लॉन्च किया गया था. सितंबर मंथ टू बी सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय पोषण माह. ये जो सितंबर का महीना है इसको राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पे ये मनाया जाएगा. पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस पोषण माह इज टू टेक मैसेज ऑफ न्यूट्रिशन टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड टू फोकस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री फूड. यानी जो इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल्स हैं वो मिले बच्चों को. द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज इंप्लीमेंटिंग इट इन 315 डिस्ट्रिक्ट्स इन द फर्स्ट ईयर. देयर इज लैक ऑफ क्रिएटिंग साइनर्जी एंड लिंकिंग द स्कीम्स विद ईच अदर टू अचीव कॉमन गोल. तो अभी सारे अलग अलग मिनिस्ट्री अपना अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं, तो सबको एक साथ लाकर ये राष्ट्रीय पोषण माह हमें मनाना है और जिन बच्चों में माल नरिशमेंट है उनको पौष्टिक भोजन देना है. पोषण अभियान थ्रू रोबस्ट कन्वर्जेंस mechanism and other components would strive to create the synergy. The Poshan Abhiyan as an apex body will monitor, supervise, fix targets and guide the nutrition related interventions across the ministries. और theme September 2019 complementary feeding, यानी और जो भोजन हम नॉर्मल लेते हैं उसके साथ और क्या चीजें जरूरत हैं. The objective of पोषण अभियान to reduce stunting in identified districts of India with the highest malnutrition burden. जिन डिस्ट्रिक्ट्स में माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो एडिक्वेट, जो सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का न मिलना, दैट इज माल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से मैरास्मस होता है छोटे बच्चों में, 1 साल तक के बच्चों में मैरास्मस हो जाता है, या कुपोषण जिसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, या क्वाशियोरकर हो जाता है 5 साल तक के बच्चों में, तो जिसकी वजह से जो बच्चों की ग्रोथ है वो पूरी तरह से स्टंटेड रह जाती है. इंप्रूविंग यूटिलाइजेशन ऑफ आंगनवाड़ी डिलीवरी सर्विसेज के माध्यम से छोटे बच्चों को भोजन प्रदान करना. अब ये पोषण अभियान देखो किन के लिए है पोषण अभियान. गर्भवती महिलाएं, एक्सपेक्टिंग मदर्स, देन किशोरियां मीन्स एडोलेसेंट गर्ल्स, बच्चे दैट इज इन्फेंट्स, धात्री महिलाएं तथा नवजात शिशु, इन्फेंट, द लैक्टेटिंग मदर एंड द इन्फेंट चाइल्ड, इनके लिए ये पोषण अभियान बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि इनके पोषण के बारे में हमारा समाज जितना सीरियस होना चाहिए, वो संवेदनशील होना चाहिए, वो नहीं है. ठीक है. सो न्यूट्रिशनल इश्यूज इन इंडिया देखो, इंडिया इज साइमल्टेनियसली बैटलिंग सेवरल न्यूट्रिशन इश्यूज. अंडर न्यूट्रिशन ऑन द वन हैंड, एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन है, एंड राइजिंग प्रिवेलेंस ऑफ ओवरवेट एंड ओबेसिटी ऑन द, एक तरफ तो अंडर न्यूट्रिशन है, कमजोर है बच्चे, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं ओवरवेट वाला कंडीशन है, ओबेसिटी वाला, बहुत ज्यादा भोजन कर रहे हैं, ठीक है, ओवरवेट हो जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं. यानी अंडर वेट और ओवरवेट दोनों की वजह से बीमारियां हो रही हैं. जितने आजकल ओवरवेट की वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर, फिर डायबिटीज, हार्ट के प्रॉब्लम्स ही हो रहे हैं. अंडर न्यूट्रिशन की वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो रहा है, रिटार्डेड ग्रोथ हो रहा है, ये व्यक्ति जो है कमजोर हो जा रहा है, शुरू से ही कमजोर. जब कमजोर रहेगा, वीक रहेगा, एनीमिक रहेगा, तो ही वोंट बी डूइंग प्रॉपर वर्क. उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा. इंडिया इज होम टू 31% ऑफ ऑल स्टंटेड चिल्ड्रन एंड हाफ ऑफ ऑल वेस्टेड चिल्ड्रन अक्रॉस द ग्लोब. अब सोच लो, ये ग्लोब पूरे विश्व में 1/3 33% 31% जो अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन है वो भारत में है. ठीक है. इंडिया अंडर 5
wasting prevalence of 20.8% is also greater than the developing country average of 8.9%. As of 2015, the national prevalence of under 5 overweight is 2.4%. तो अभी भी the national under 5 overweight is 2.4%. तो 2.4% underweight का जो है 8.9% है. ठीक है. फीचर्स, द प्रोपोजल कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जो जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण या पोषण अभियान जिसको कहते हैं, उसके प्रोपोजल ये है: मैपिंग ऑफ वेरियस स्कीम्स कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन. कौन कौन से स्कीम्स हैं, कैसे ये कुपोषण को दूर कर रहे हैं, उनके बारे में एक मैपिंग, एक असेसमेंट किया जाए. इंट्रोड्यूसिंग ए वेरी रोबस्ट कन्वर्जेंस मैकेनिज्म, और उन सारे स्कीम्स को एक साथ लाया जाए. ICT बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम. रियल टाइम पता चले कि भाई कितने डिस्ट्रिक्ट्स में माल न्यूट्रिशन है, कि उस माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए कितना भोजन, कितने न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिशियस फूड दैट इज बैलेंस डाइट वो प्रोवाइड किया जा रहा है, कहाँ पर कमी है, ये सब की रियल टाइम मॉनिटरिंग. इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स और यूटीज दैट इज यूनियन टेरिटरीज फॉर मीटिंग द टारगेट्स. और जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टारगेट को मीट करते हैं, तो जैसे अभी देखो एक टारगेट हुआ है हमारा कोरोना वायरस वैक्सीन का. क्या हुआ है कल क्या हुआ है, किसी को पता है? कल लगभग 2.5 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर किया गया है. तो इसी तरह से स्टेट्स को मोटिवेट करना, इंसेंटिवाइज करना, ताकि वो अपने टारगेट्स को मीट करें. इंसेंटिवाइजिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स for using IT based tools and eliminating registers used by AWWs, आंगनवाड़ी वर्कर्स. रजिस्टर की जगह ये डिजिटल जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करना. इंट्रोड्यूसिंग मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ चिल्ड्रन एट द आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों की हाइट चेक करते रहना. तो देखो हाइट एक बहुत अच्छा मेजर है टू असेस द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन. सोशल ऑडिट्स, और समाज द्वारा ऑडिट करना, समाज द्वारा इसके बारे में ये पूछताछ करना कि भाई जो पोषण का अभियान है वो ठीक चल रहा है कि नहीं. सेटिंग अप न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर्स इन्वॉल्विंग मासेस थ्रू जन आंदोलन for their participation on nutrition through various activities among others. You might be knowing that जो बेसिक शिक्षा अभियान है, बेसिक शिक्षा प्राइमरी ये जो स्टेट्स में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पर मिड डे मील मिलता है, पता है ना. तो मिड डे मील के माध्यम से क्या है, न्यूट्रिशियस फूड ही प्रोवाइड करना है माल नरिश बच्चों को. ठीक है ना. द टारगेट्स विल स्ट्राइव टू रिड्यूस द लेवल ऑफ स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया एंड लो बर्थ वेट बेबीज. तो ये जो टारगेट क्या है मेजर इसका पोषण अभियान का, कि स्टंटिंग मतलब बौनापन, अंडर ग्रोथ, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया वीकनेस एंड लो बर्थ वेट. लो बर्थ, बच्चों नॉर्मल जो इन्फेंट्स बॉर्न होते हैं तो उस वक्त उनका जो बर्थ वेट होना चाहिए वो 2.5 to 3 kg तक होना चाहिए. लेकिन लो बर्थ वेट में 1 kg 1.5 kg ऐसे बच्चे होते हैं, तो शुरू से ही वो अंडर डेवलप्ड हो जाते हैं और उनका हेल्थ कभी भी ठीक नहीं होता है. It will create synergy, ensure better monitoring, issue alerts for timely action. Encourage states, UTs to perform, guide and supervise the line ministries. तो खैर, so key nutrition strategies क्या हैं? IYCF, infant and young child feeding. Infant मतलब एकदम जो नवजात बच्चा है, और young child feeding, उसको फीड करना. Food and nutrition, भोजन और न्यूट्रिशन. ये then immunization, साथ में वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो ताकि बहुत सारे जो डिजीजेज हैं वो बच्चों को ना हो. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एक तरीके से एक सिस्टम के साथ ये सारी चीजों का डिलीवरी हो. वॉश्ड, WASH, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसका ध्यान रखा जाए. पानी जो पीने वाला पानी है वो साफ सुथरा हो. ठीक है, फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन. सैनिटेशन एंड हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन हो आसपास. डीवर्मिंग बहुत जरूरी है. ये सितंबर महीने में डीवर्मिंग, अल्बेंडाजोल जो कीड़ी की दवा है वो जरूर से बच्चों को देना है. ORS जिंक, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन और जिंक ये देना जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, डिहाइड्रेशन खत्म करने के लिए. बच्चे को अगर दस्त आ रहा है तो उसको लगातार ORS देना है. फूड फोर्टिफिकेशन, और जो फूड दिया जा रहा है उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, मिनरल्स, ठीक है ना, ये सब उसमें फोर्टिफाई, उसमें ऐड करके बच्चों को ये पोषक तत्व प्रदान करना. डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, केवल चावल, बच्चों को केवल चावल खिलाने से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा लेकिन प्रोटीन और फैट्स नहीं मिलेंगे. तो इसलिए डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन यानी बच्चों को जो भोजन दिया जा रहा है उसमें सभी वेराइटीज हों, जैसे दाल, रोटी, सब्जी,
हाँ, फ्रूट्स, ये सब बच्चों को दें, घी, ये सब देना है ताकि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, ये प्रॉपर मात्रा में मिले। ECD, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इसको बहुत खास ध्यान रखा है बिकॉज चाइल्ड ग्रोज वेरी रैपिडली। ECC, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये भी ICT, RTM, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और जो लोग इस व्यवस्था में हैं उनको लगातार ट्रेनिंग देना और इसके बारे में उनके आइडियाज को क्लियर करना। Implementation strategy, it is based on intense monitoring and convergence action plan right up to the grassroots level. Poshan Abhiyan will be rolled out in 3 phases from 1718 to 1920. Mission would strive to achieve reduction in stunting from 38.4% and National Family Health Survey NFH 4 to 25% by 2022. मिशन 25 बाय 2022, यानी जो स्टंटेड ग्रोथ है उसकी संख्या जो है 38.4% से घटाकर कहां तक करना है, 25% बाय 2022। फिर पिलर्स ऑफ द मिशन, ICDS CS, कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये IC इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, कन्वर्जेंस, सब सारे प्रोग्राम्स एक साथ लाना, बिहेवियरल चेंज, लोगों की सोच में बदलाव लाना, लड़के हैं, बच्चे, लड़के हैं, लड़कियां हैं, इन ये महिलाएं, सबको प्रॉपर न्यूट्रिशियस भोजन प्रोवाइड करना, पौष्टिक भोजन प्रोवाइड करना। IEC एडवोकेसी, देन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन ये कम्युनिकेशन एडवोकेसी के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता पैदा करना, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इनोवेशंस, इंसेंटिव्स, ग्रीवांस रिड्रेसल, कोई समस्या है तो उसका रिड्रेसल। यू कैन सी दिस, मोस्ट स्टेट्स वोंट मीट पोषण अभियान टारगेट, बहुत सारे स्टेट्स हैं पोषण अभियान टारगेट नहीं अचीव कर पाएंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं, देखो गैप बिटवीन, ये एक रिपोर्ट कार्ड है, खैर इसको देख लो, इस तरह के रिपोर्ट कार्ड्स गवर्नमेंट बनाती है ताकि अपने पोषण अभियान को और इफेक्टिव बना सके। E-learning ICMR, these modules are highly informative, containing be nutrition that is conscious and help spread your new knowledge among your near and dear। हमेशा ये इस पूरे पोषण अभियान का जो एम्फेसिस है वो क्या चीज का है, बी न्यूट्रिशन कॉन्शियस, यानी अपने न्यूट्रिशन के प्रति कॉन्शियस, अवेयर रहो, एंड हेल्प स्प्रेड योर न्यू नॉलेज, और जो नॉलेज तुम्हें मिला है उसके बारे में अपने आसपास के लोगों को, नियर और डियर वंस को इसके बारे में बताओ। ओके, सो द E-learning modules on various nutrition themes, जैसे बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, चाइल्ड फीडिंग, मदर्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एनीमिया, योगा, फूड फोर्टिफिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब। तो ये देखो साइट मैप फॉर E-learning, ये सब है बहुत सारे, देखो कितना वर्क इसके ऊपर, ब्रेनस्टॉर्म नीडेड फॉर, एक तो सस्टेनेबिलिटी, स्पेशली अकाउंटेबिलिटी, अलाइनमेंट विद अदर, अवेयरनेस, तुम्हारा काम क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना कि भाई सभी को पौष्टिक भोजन मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। क्यों न्यूट्रिशियस फूड मिले, ताकि सब हर बच्चे का ग्रोथ जो है वो प्रॉपर, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो। जब ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, वो पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर सकेगा। आगे जब बड़ा हो जाएगा तो वो काम, अपने जो काम उसको मिले हैं, कार्य मिले हैं, वर्क मिला है, उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करेगा। और इस तरह से जब प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा देश वो और ज्यादा तरक्की करेगा। जो कहते हैं ना GDP ग्रोथ, तो GDP ग्रोथ हमारा और बढ़ता रहेगा। डू अंडरस्टैंड दिस? सो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, indiaggovernment.in, ये सब पोषण अभियान, E-learning, ये सब रेफरेंसेस हैं। और बच्चों ये आज का प्रोग्राम करने के बाद mygovernment.in पर E-quiz है, E-quiz है इसी न्यूट्रिशन पर, वो तुम लोग एक बार अटेम्प्ट कर लेना mygovernment.in पर, ठीक है ना। सो ओके, with that we come to the end of this PowerPoint. So just okay, I am connecting to you. Okay, yes students, तो बच्चों ये समझ में आ गया तुम लोगों को पोषण अभियान के बारे में। तो हम चाहेंगे कि कोई बच्चा अच्छा ये एक चीज बताओ हमें कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना चाहिए। जब हम विद्यालय के लिए आते हैं, व्हेन वी कम टू द विद्यालय, बिफोर दैट वी हैव टू टेक ए सम्पचुअस ब्रेकफास्ट। व्हाई द नेम ब्रेकफास्ट?
ब्रेक तोड़ना और फास्ट, क्योंकि बिकॉज इन द ऑन द प्रीवियस डे ड्यूरिंग नाइट टाइम एट 9 o'clock 9 और 9:30 PM तक सब बच्चे भोजन ले लेते हैं, उसके बाद काफी लंबा समय बीत जाता है, and you wake up at 5, 5:30, 6, whatever time you wake up, so there is a gap of almost 9 to 10 hours between your last meal, that is dinner, and then breakfast. So lot of time, so during the, so that is actually a fasting condition, so you need a sumptuous amount of breakfast. तो उस ब्रेकफास्ट में क्या, और सुबह के बाद भी है, तो ये ब्रेकफास्ट क्या लेना चाहिए हमें ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में हमें सभी कंपोनेंट जरूरी हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि वी शुड टेक एटलीस्ट चपाती, 2 to 3 चपातीज और 1 पराठा, then you have to take some vegetable, sprouted, you can take sprouted this gram seeds, sprouted, जो अंकुरित चना है वो खा सकते हो, ठीक है। if you are non vegetarian you can take boiled egg, then a glass of milk, a glass of fruit juice, okay। तो ये सब चीज से हमें क्या मिलता है, सभी मिल जाएंगे। और सोया मिल्क, अगर और प्रोटीन चाहिए तो सोया मिल्क ले सकते हैं, साथ में कभी कभी पूरी सब्जी ले सकते हैं, कभी कभी इडली ले सकते हैं, इडली सांबर, या फिर कभी कभी ये उपमा है या पोहा है, ये सब पोहा में मूंगफली डाल लिया, ग्राउंडनट डाल लिया, उपमा में मूंगफली डाल लिया, उत्तपम है, ये सब चीजें हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये ब्रेकफास्ट, ये जो ब्रेकफास्ट का जो शेड्यूल बताया है, इसमें क्या, इससे क्या मिल रहा है हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। उसके बाद हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में हम लंच ले जाते हैं, अपना टिफिन ले जाते हैं, तो टिफिन बहुत ज्यादा मात्रा में तो होता नहीं है, लेकिन टिफिन में कभी भी ये जंक फूड नहीं रखना चाहिए। जंक फूड का मतलब क्या है, जैसे समोसा हो गया, नूडल्स बच्चे ले जाते हैं या समोसा ले जाते हैं, फ्राइड पकौड़े, ये सब जंक फूड हमें कम से कम खाना चाहिए। मैं नहीं, आई डू नॉट से दैट डोंट ईट द जंक फूड, समटाइम्स यू कैन फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट यू कैन टेक दिस फूड, नूडल्स है, समोसा है, पकौड़ी है, हाँ, ये सब चीजें, लेकिन हमेशा नहीं लेना है, कभी कभार फॉर चेंज ऑफ टेस्ट। व्हाई? बिकॉज इफ यू टेक जंक फूड रेगुलरली यू वोंट बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। क्यों? जंक फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। अब नूडल्स ले रहे हो तो नूडल्स से क्या तुम्हें प्रोटीन मिलेगा, बताओ हमें? नहीं मिलेगा। नूडल्स से किसका बना होता है? चावल का बना होता है, ठीक है। तो उससे केवल कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेंगे, तो प्रोटीन मिलेगा नहीं। सो यू हैव टू टेक दैट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट और टिफिन विच प्रोवाइड्स यू ऑल द न्यूट्रिएंट्स। देन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द विद्यालय यू हैव टू टेक योर लंच। सो इन दैट लंच ऑल्सो you have to keep in mind that it is a balanced diet that is provides all the nutrients in proper amount। तो बैलेंस डाइट में तो नॉर्मली जो नॉर्मल लंच है वो क्या है, उस लंच में हम क्या क्या लेते हैं? रोटी या चपाती, रोटी चपाती ये लेते हैं, दाल, तो रोटी चपाती से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, दाल से हमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं, फिर सब्जी हम लेते हैं, उससे हमें मिनरल्स विटामिन्स मिल जाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यू शुड ट्राई टू टेक दिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पोटैटो से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, लेकिन उससे विटामिन्स मिनरल्स उतने नहीं मिलते हैं। देन कर्ड या थोड़ा बहुत घी। then you should drink water not during eating, remember that you should drink water at least half an hour before eating or half an hour after eating, and also keep a track of your drinking water। तुम लोग के एज में या हमारे एज में भी एटलीस्ट 8 to 10 glasses of water you should drink every day। हर दिन जो है 8 से 10 ग्लास पानी जरूर से पीना चाहिए। बीच में ऐसा पीरियड आ जाता है, बहुत लंबा पीरियड, जिसमें हम पानी नहीं पीते हैं, भूल जाते हैं, वो नहीं करना है। इसलिए अच्छा बच्चों, जब विद्यालय जाते हो तो सभी अपना वाटर बॉटल ले जाते हो? सभी ले जाते हो ना वाटर बॉटल? यस स्टूडेंट्स? Yes sir। हाँ yes everyone। So keep this as a habit, take a water bottle, बहुत बड़ा नहीं लेकिन मीडियम साइज 1 लीटर 1.5 लीटर का वाटर बॉटल जरूर से अपने साथ रखना चाहिए। और ये प्योर फिल्टर्ड वाटर, जो फिल्टर वाटर होता है वो लेना चाहिए, ठीक है। यू शुड ऑलवेज कीप, और कोई जरूर नहीं कि एक ही बार में सारा बॉटल पानी पी जाओ, टाइम पर घूट घूट पानी अपना 2-3 घूट ले लिया, फिर आधे घंटे 1 घंटे या पीरियड ओवर हो रहा है तो 1-2 घूट और ले लिया। इस तरह से कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये पानी पीने से क्या होता है, लगातार पानी पीने से ये जो स्टोन्स का फॉर्मेशन किडनी में होता है वो कम हो जाता है, स्टोन्स आर नॉट फॉर्म्ड एंड देयर एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स दे आर प्रिवेंटेड। सो ऑल्सो यू हैव टू टेक फाइबर, ये 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर लेना चाहिए, और फाइबर्स वी गेट फाइबर्स फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रॉम wheat, फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स, wheat है, फ्रॉम पोटैटो, ये फाइबर्स लेने, दिस फाइबर्स दे ऐड बल्क टू आवर फूड and keep our digestive system in proper order. Fibers are not digested by in our body, but they add to the bulk of the body, bulk of the food and improve our digestion. उससे constipation नहीं होता है, ठीक है। तो लंच, उसके बाद फिर शाम को एक हाई टी, एक स्नैक्स लिया जाता है, स्नैक्स में भी हल्का फुल्का कुछ नमकीन ले लिया, ठीक है, बिस्किट है, नमकीन है, ये सब ले लिया हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और एज पर योर रिक्वायरमेंट सम कैन टेक टी, सम कैन टेक मिल्क, कॉफ़ी, लेकिन किसी चीज़ का आदत, टी या कॉफ़ी जैसे हमने कहा कि भाई लेना चाहिए तो ले, लेकिन कभी किसी चीज़ का आदत नहीं बनाना चाहिए। और रात में सोने के 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे पहले भोजन, अपना लंच, अपना जो डिनर है वो जरूर से ले लेना चाहिए। तो डिनर में क्या लेना चाहिए? अच्छा, लंच और डिनर में कौन सा ज़्यादा हैवी होता है, लंच की डिनर? हाँ बताओ, लंच ज़्यादा हैवी लेते हो कि डिनर ज़्यादा हैवी लेते हो? हमें हमेशा देखो, लंच सम्चुअस लंच बोला जाता है, उसमें लंच व्यक्ति ठीक से लेता है। डिनर जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी आफ्टर टेकिंग द डिनर। आफ्टर टेकिंग द लंच वी डू मेनी एक्टिविटीज। शाम को हम घूमने जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, हाँ। तो लंच यू कैन टेक सम्चुअसली, बट डिनर शुड बी, कहते हैं ना कि डिनर शुड बी टेकन हाफ स्टमक। तो डोंट टेक ए वेरी सम्चुअस डिनर, डिनर शुड बी वेल बैलेंस्ड। और डिनर में अमूमन ये रोटी होता है, रोटी चपाती। लंच में चावल ज़्यादातर लोग लेते हैं, राइस भी, और डिनर में रोटी चपाती, देन वेजिटेबल, देन सोयाबीन का वेजिटेबल रहता है, वो सोयाबीन से प्रोटीन भी मिल जाता है। दाल कुछ लोग लेते हैं। कर्ड रात में नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, यू शुड नॉट टेक कर्ड ड्यूरिंग नाइट टाइम। एंड देन टेक वाटर आफ्टर हाफ एन आवर, ओके। तो ये सब, ये तुम्हारा डिनर शुड बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, यू कैन से। तो ये सब तो हम ये लेते हैं, वेल टू डू पर्सन दे ले। लेकिन ये क्या, ये जो सौभाग्य है, ये हमारे बहुत सारे बच्चों, ऑलमोस्ट 25 to 30% स्टूडेंट, ये जो चिल्ड्रन है, उनको ये बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। तो उसी के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके बारे में विचार किया कि भाई ये बच्चे मालनरिष्ट हैं, कुपोषित हैं, इनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, तो कैसे इनको दिया जाए। तो इसके लिए मैंने सारे जो प्रोग्राम्स हैं गरीब बच्चों के लिए, उनको एक साथ लाया है और ये पोषण अभियान स्टार्ट किया है। तो इस पोषण अभियान में हमें भी हमारा अपना रोल अदा करना है। कैसे अदा करना है हमारा अपना रोल, कोई बताएगा कैसे अदा करना है बच्चों? हाँ बताओ। ये 2 ही बच्चे हमें दिख रहे हैं, और बच्चे कहाँ हैं? ये ऑन योर कैमरा, ऑन योर कैमरा बच्चों, यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन, बिकॉज लेट मी नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। यस, हाँ बताओ। ये सौम्या शुक्ला, बताओ हम कैसे मदद कर सकते हैं पोषण अभियान में? या कोई भी बच्चा जो है इसमें बताओ, पोषण अभियान में कैसे हम मदद कर सकते हैं? जो कुपोषित बच्चे हैं, कैसे मदद कर सकते हैं? कोई भी ये बोल सकता है। हाँ बताओ। अवेयरनेस के थ्रू। हाँ, अवेयरनेस तो क्रिएट करेंगे, लेकिन फैलाकर, हाँ जागरूकता, चलो जागरूकता फैला रहे हैं, और उसके बाद और क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला भोजन खिलाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये देखो, हमेशा अपने आसपास सराउंडिंग में देखो, ये बहुत अच्छी, देखो ये बहुत अच्छा कार्य है। सामाजिक कार्य की भावना, सोशल वर्क की भावना सभी बच्चों में होनी चाहिए। तो अपने आसपास जरूर देखते रहना था कि कोई ऐसा कुपोषित बच्चा तो नहीं है, गरीब बच्चा तो नहीं है जिसको प्रॉपर पोषण न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसको जरूर एक बार का भोजन करा देना चाहिए। ये बहुत, ये इससे क्या, ये सबका आशीर्वाद मिलता है, सबकी शुभकामनाएं मिलती हैं, और बच्चे इससे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको अंदर से लगता है कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है। तो हम सब जब दूसरे की मदद करेंगे तो हमें भी सब मदद करेंगे।
ये भावना के साथ हमें बच्चों को इसी चीज को इसी ये अभी केंद्रीय विद्यालय के बच्चों, ये जो पोषण अभियान में केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जो है, ये कुछ कुपोषित बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको भोजन कराएंगे। ठीक है, अभी जो केंद्रीय विद्यालय सिद्धार्थनगर का इनॉग्रेशन होने वाला है, उसमें भी इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स केंद्रीय विद्यालय संगठन कराता है, बिकॉज दिस केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज ए सोशल ऑब्लिगेशन ऑल्सो। बच्चों को पढ़ाना है, सारे हर तरह के बच्चों को पढ़ाना है, साथ में जितने भी ये सामाजिक कार्य हैं इनको भी आगे बढ़ाना है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ बच्चे, कौन बच्चा है जो अपने से आए, थोड़ा इस पोषण अभियान पर अपनी बात कहे। 1 मिनट के लिए बोल सकते हो, कोई बच्चा है, कोई जरूर नहीं कि हिंदी या इंग्लिश, जिसमें दोनों मिलाकर बोल सकते हो। ठीक है, जस्ट आई वांट टू नो वेदर द स्टूडेंट्स हैव बिकम अवेयर अबाउट दिस पोषण अभियान और नॉट। हाँ बच्चों, बताओ, कोई बच्चा बोलो इसमें। या स्टूडेंट्स, you can say for 30 seconds also. See, it is getting recorded, तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जल्दी बोलो। या स्टूडेंट्स, मेरे स्क्रीन पर बच्चे दिख रहे हैं, बहुत सारे का शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है ना, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। श्रेया राठौर एक है, शैश्वी सिंह है, सौम्या शुक्ला है, और ये बच्चा कौन है एक और जो दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या नाम है इसका? गेस्ट नाम से आ रहा है, इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये क्या नाम है बच्चे का? आदिश्वर। हाँ, आदिश्वर। अच्छा, आदिश्वर, हाँ ठीक है। तो अगर बोल सकते हो तो बोलो भाई, जल्दी से बोलो, हमें प्रोग्राम अब खत्म करना है। हाँ, जल्दी जल्दी करो। शैश्वी सिंह नहीं बोल पाओगी कुछ? शैश्वी सिंह, हाँ तो बोलो बोलो, किसका इंतजार कर रही हो? हाँ, कुछ भी कुछ। हाँ हाँ बताओ, पोषण अभियान से क्या समझा तुमने? हाँ बताओ। Overreaching the scheme of our holistic nutrition on the Poshan Abhiyan or the National Nutrition Mission is the government Indian flagship program to improve national occupies of children. ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो और दूसरे बच्चे, श्रेया राठौर, तुम कुछ बोलो, बताओ अपने कैसा लगा ये पोषण अभियान? क्या हुआ, नहीं बोल पा रही? हाँ बोलो, अपने से बोलो, जो हमने बताया उसी को रिपीट करो, तभी तो पता चलेगा भाई जागरूकता पैदा हुई है, अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। गूगल पर देखने से नहीं होगा, यहाँ पर हमें सुनना है। सर वो पीछे से सर आवाज हो रहा था सर। अच्छा चलो चलो बोलो, चलो बोलो बोलो। सर मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि मतलब इससे हम अवेयरनेस फैलाएंगे, तो मतलब जो गरीब बच्चे रहेंगे सर, वो मतलब न्यूट्रिशन के बिना उनकी तबीयत खराब नहीं होगी, और न्यूट्रिशन के बिना तो उनका पोषण अच्छे से होगा, उन बच्चों का भी ख्याल रखा जा सकता है। ठीक, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई भी कुपोषित बच्चा अगर हमें दिखे तो प्रयास करना है अपने घर में भी, अपने मम्मी को, अपने पिताजी को ये कहना है कि भाई देखिए ये कुपोषित है, इसको पोषण की जरूरत है, न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है। तो अगर थोड़ा सा हमारे घर में अगर भोजन बना हुआ है, पौष्टिक भोजन बनता ही है, तो थोड़ा सा उसमें से हम दे, ये एक टारगेट हमेशा बनाकर रखना है। ठीक है ना? ये the 2 girls have spoken, so 1 boy, Adishwar, तुम कुछ बोलो इसके ऊपर। He is a new student, he has got admission just now, so very nice, he will be involved in this Vidyalaya also. Yes, Adishwar. A very good afternoon to all of you. Good afternoon. हाँ सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोषण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। सही। इस हिसाब से सर हमारे देश में सर कुपोषितों की संख्या बढ़ती जा रही है सर। इस हिसाब से सर युवाओं, सर जो नौजवान युवा है सर, वो अक्सर बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं सर, क्योंकि उनको पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा है। और इस वजह से उनका ऑल ओवर
डेवलपमेंट या हाँ, ग्रोथ जो ऑलराउंड जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। ठीक सर ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर ये पोषण अभियान चला रही है सर, जिसके अंतर्गत सर हर बच्चे को सर फुल्ली नरिश्ड फूड प्रोवाइड कर रही है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द Yes. हेल्प ऑफ मिड डे मील और सर और कई by synergy between different ministries, between different programs, ICDS। हाँ प्रोग्राम्स ठीक। ICDS सर। और इन सर इसके साथ साथ सर आंगनबाड़ी सर गांव-गांव में सर पोषण तत्व सर जैसे कि दाल और अन्य दलिया और भी अन्य सामग्री सर घर घर पहुंचा के सर बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पूरी पूरी मदद कर रही है। हाँ, बहुत अच्छा। देखो, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आदिश्वर ने। आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं गांव में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, आंगनवाड़ी का जो 3 साल या से 3 साल के बच्चे होते हैं, उनको आंगनवाड़ी केंद्र में उनको भर्ती कर दिया जाता है, एडमिट कर दिया जाता है, और उसके बाद वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनको भोजन देते हैं, न्यूट्रिशियस फूड। जैसे साथ में पढ़ाई भी होती है। अगर अगर मौका मिले तो अपने गांव में जाकर आंगनवाड़ी केंद्र को जरूर देखो, और उसमें बच्चों को थोड़ी पढ़ाई कराई जाती है, गांव के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके। फिर उनको ये पौष्टिक भोजन दिया जाता है। किस रूप में? जैसे दलिया दे दिया जाता है, ठीक है ना, दलिया है, खिचड़ी है, हाँ, खीर बनाकर दे दिया जाता है, सूजी वाला खीर बनाकर दे दिया जाता है। तो इस तरह से जो पौष्टिक भोजन है वो उनको खिलाया जाता है। तो ये अगर आंगनवाड़ी केंद्र अच्छी तरह से कार्य करेंगे, ठीक है ना, जो सरकार द्वारा जो भोजन भेजा जा रहा है वो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से सही ढंग से वितरित होगा, तो देखो हमारे जो गरीब बच्चे हैं गांव के, वो अच्छी तरह से उनका उनको पौष्टिक भोजन मिलेगा और वो स्वस्थ रहेंगे। तो ये भी जागरूकता तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि कभी जाओ अपने गांव पर, आंगनवाड़ी केंद्र जरूर विजिट करो। और वहां जब जब लोग विजिट करेंगे, जब पूछताछ करेंगे उसके बारे में, तो वहां आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी एक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, एक अकाउंटेबिलिटी सेटअप होगी कि भाई जनता पूछ रही है, समाज हमसे पूछ रहा है, तो वो वहां से पौष्टिक भोजन और अच्छी तरह से बच्चों को दिया जाएगा। वेरी गुड पॉइंट रेज्ड। हाँ, और बोलो अधीश्वर, और कुछ अगर आता है इसके ऊपर तो। हाँ, बताओ। चलो ठीक है अधीश्वर, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी नाइस टू सी दैट on the first interaction with me, you have given a very good presentation on this पोषण अभियान। अच्छा, मैं आग्रह करूंगा, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स फादर मदर या तुम्हारे कोई गार्जियन, तो वो भी जरा साथ में आ जाएं। बुला लो उनको, बुला लो। शैश्वी पापा है क्या? नहीं है शैश्वी? चलेगा, ज्वाइन कर लिए? अच्छा, चलो ठीक है। तो मम्मी है घर पे? तो कौन, कोई नहीं है गार्जियन? कोई नहीं है? अधीश्वर तुम्हारे पापा हैं या मम्मी है? श्रेया राठौर, कौन है घर पे? कोई नहीं है। इसी बहाने हम पेरेंट टीचर मीटिंग भी ले लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, हमें बस चाहिए कि भाई आए, थोड़ा उनसे भी हम बात कर सकें। यस अधीश्वर, तुम कहाँ रहते हो? सर। अभी सर हम घर ही पे हैं सर, अभी घर पे हैं तो घर पर कोई सर। होगा ना? सर सब लोग ड्यूटी वाले हैं सर, सारे लोग ड्यूटी। मम्मी पापा, कोई चाचा, बड़े भैया। श्रेया राठौर तुम्हारे घर में? सर मम्मी काम कर रही हैं अभी। काम करें तो 2 मिनट के लिए बुला लो ना। बर्तन धुल रही हैं। अच्छा ठीक है, रोक दो, कहो कि एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आ रहा है, जरा सर बात करना चाहते हैं। ओके सर। ठीक है ना, बुलाओ। अधीश्वर तुम्हारे घर कोई है? नो सर। शैश्वी, तुम अकेले हो घर पे? तुम्हारे बड़े भैया नहीं है? हाँ, बुलाओ उनको, बुलाओ जल्दी। जल्दी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। बहुत वेट, हम टाइम नहीं बहुत इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये हमने पहले ही बताया हुआ था, ब्रीफ किया हुआ था तुम लोग को कि अपने पेरेंट्स को रेडी रखोगे। ठीक है।
क्या हुआ? ओके, एक सेपरेट पेरेंट टीचर मीटिंग भी हम करेंगे वर्चुअल मोड में, ठीक है? तो अपने पेरेंट्स को तुम लोग बता देना कि सर एक आप लोग के साथ मीटिंग रखेंगे वर्चुअली, अपडेट वगैरह टाइम सब हम बता देंगे बाद में, तो उस वक्त करेंगे। और आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑन पोषण अभियान to observe this Rashtriya Poshan Ma. Under this, we have created through a dialogue and discussion and debate, we have tried to generate an awareness about the need to provide nutritious food to the malnourished. And it becomes our social obligation also to see that no one around us is malnourished. So thank you all for your cooperation, for your attendance in this presentation. We'll meet again tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir.